मैं जो है मतलब अपनी दादू और मामा एयरलाइन के साथ रुकती थी। क्यों? क्योंकि जो है मैं रात में अकेले नहीं रहती थी, क्योंकि हाथ को डर होता था कि नहीं इतना ग्लो केराटिन स्किन वाइटनिंग क्रीम नाइसिमाइड विटामिन बी विटामिन सी फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड आई वांट टू से दिस इज सो गुड गाइस। मतलब क्या इसबगोल है? हाँ, ये सबसे बेस्ट है इस चीज़ के लिए। मेरे नाना को ना ये चीज़ बहुत होती थी, मेरी अम्मी को भी है। और फ्राइज मना है, इन लोगों ने मना किया है। फ्रोजन फ्राइज मत दिया करो, फ्रोजन फ्राइज। आवाज में कुछ फर्क है क्या? हाँ, चमक रही है। नहीं, आवाज में। हाँ 1 to 5 लग रही है। 1 to 5 लग रही है। हाँ यहीं से कूद जाएगा वो। मेरी जान। बेहतर लग रहा है। कैसा लगा घर में अकेले रह के? घर काटने को नहीं दौड़ा था। गाइस मैं कल से अपनी अम्मी के घर हूँ। सो भी नहीं पाया हूँ कल से मैं। क्या हो गया? नींद ही नहीं आई, तुम घर में नहीं थी, मेरे को नींद ही नहीं आई। लो कल से जाग रहा हूँ। तुम्हारा बेटा भी नहीं सो। चलो गाइस अभी हमें कहीं जाना है, तो आज मेरे कपड़े शूज सब लाया है। हाँ हाथ को ना बस नींद आ रही है, इसलिए बोलते बीवी के पीछे तब पागल नहीं होना चाहिए। चलो गाइस ओके गाइस, सो डू यू लाइक इट? अच्छी जगह ढूंढती हूँ ना। ओके गाइस, सो वी आर हियर एट लाइक DHA फेज 8 एंड स्ट्रीट 4, और बाकी लोकेशन मैं आपको लिख दूँगी बिकॉज इतने दिमाग में रहता है। ड्रिप कॉफ़ी बार एंड इट्स सो गुड, दिस प्लेस इज सो पीसफुल। और फ्राइज मना है, इन लोगों ने मना किया है। फ्रोजन फ्राइज मत दिया करो। फ्रोजन फ्राइज आलू तो नहीं दे सकता, इसका सीना खराब है अभी। ये सब चीज़ है। Thank you so much. We almost forgot about it, Ahad. And the staff is so nice, I must say. And the environment is so clean, peaceful. It feels like in a home. And I think nature. हाँ. And you know what about rather than ambience, मुझे इनकी पेंटिंग्स की कलेक्शन बहुत क्यूट लगती है। ऐसा भी नहीं है आउट ऑफ द बजट जा रहा है, बजट के अंदर आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। Yes. अंडर बजट budget friendly, and you can have that like cool burger kids vibe, to be honest. वो बोलते हैं ना कि वो rich kids vibe देते हैं, and I think they have sitting outside as well. आउटसाइड yes वहाँ पे भी उनकी सिटिंग है। and आप क्या कर रहे हो? एक्सप्लोर करने के लिए तुम्हारे से अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है ना, वो अच्छी एक्सप्लोर। मैं तो सिर्फ इंस्टा एक्सप्लोर करती हूँ, मैं दुनिया एक्सप्लोर करने का सोच रही हूँ। इट्स अ गुड थिंग। एंड मैंने ऑर्डर किया है आइस्ड अमेरिकानो, और आहद बोलेगा ये कटर का पानी है। देखा, इसे बोलती हूँ विंचेंजो नहीं देखना था, एंड आहद ने मंगाया दिल अपने लिए। तुम पीते नहीं हो ना। कॉफ़ी इट्स ग्रेट आहद। कॉफ़ी ये वाली अच्छी मेरी अच्छी लगती है। तुम्हारे लिए दिल मनवा के लाऊं। वही कॉफ़ी तो तुम्हारी, तो मेरे लिए दिल कैसे बनवा? तुम्हारा दिल है ना, पी लूँगा। गाइस बहुत हो रहा है, अब मैं खाती हूँ, बाद में बात करेंगे।
अच्छा मैं आप लोगों को एक सीन दिखाने वाला हूँ। मुर्तसिम यहाँ हमारे साथ आया था, लेकिन हमारे साथ आने के बाद मुर्तसिम यहाँ आ गया। मुर्तसिम ने यहाँ इनके साथ काम स्टार्ट कर दिया। अभी ये कॉफ़ी बनाना सीखेंगे। बड़े बड़े उस्ताद हैं माशाल्लाह, ये इनको कॉफ़ी सिखाएंगे। इनके से ज़्यादा खुश है। चलना नहीं है घर। तो भाई अभी सीन ऐसा है, ये ड्रिप कॉफ़ी फेज़ 8 में बना हुआ है। एम्बियंस बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। मतलब कम बजट में आप अच्छे से अच्छा खाना खा सकते हो, बहुत अच्छी है कॉफ़ी पी सकते हो। तो यहाँ आके ट्राई करना। तो अब सीन ऐसा है कि खाना वाना जो खाना था वो खा लिया हम लोगों ने। अब खाना पैक करवा लिया है, बाकी जो बचा था वो पैक करवा लिया। पता नहीं मेरे सीने में क्या हो गया, अजीब सी ना जलन हो रही है मेरे सीने में ना, ऐसा लगा आग लगी हुई है सीने में। अब निकलते हैं घर की तरफ और घर पे चल के आप लोगों से बात करेंगे। ज़रूर आना है यहाँ पे, ट्राई करना। कम बजट में अच्छी कॉफ़ी और अच्छा खाना का ट्राई करना है यहाँ पे। चलो फिलहाल चलते हैं अभी घर की तरफ। हाँ, इन्होंने जो कॉफ़ी मंगाई थी सिंपल आइस लाटे थी। आइस हाँ, अमेरिकन लाटे हाँ अमेरिकन लाटे। तो वो हर कोई पी नहीं पाता, इन्होंने कॉफ़ी चेंज करवाई है और इन्होंने कॉफ़ी चेंज भी कर दी। चलो अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक गाइस। हम लोग घर पहुंच चुके हैं। होम स्वीट होम। पूरे एक दिन के बाद हम लोग अपने घर आए। मैं तो यहीं पर ही था, लेकिन ये गई हुई थी बाहर अपनी अम्मी के घर पे। बाहर क्या गई हुई थी? वही घूमने फिरने गई हुई थी। शौहर को अकेला कोई छोड़ता है यार, देखो इससे। शौहर को अकेला छोड़ के गई हुई थी। इधर आओ, हैं इधर आओ। हाँ क्या हुआ जन? एक फूल था मैं जो मिल ना सका, खेल ना सका बेवकूफ, अपनी मंजिल में मिल ना सका। करो फूल के साथ तुम ये हरकतें करो। तो तुम औरत बनना चाहती हो यार तो तुम औरत बना रही हो मुझे। तुम्हारे घर के काम करता हूँ, ऐसे मानती है ना। घर के काम करता हूँ तो इसका मतलब तुम औरत बना दोगी? नहीं यार, इसकी तरफ नहीं। उसकी तरफ नहीं करो, अभी तबीयत खराब है। आ जाओ। गाइस अभी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और उसके बाद चाय वाय पीते हुए आप लोगों से वापस आके बात करते हैं। बहुत मजा आया, बाहर घूमने गए। पुकीज बेबी बन के गए थे हम लोग। पुकीज 2 पुकी कपल बन के गए थे हम लोग। तो एंजॉय किया। डू विजिट DHA 8 ड्रिप कॉफ़ी। खाना बहुत अमेजिंग था, कॉफ़ी भी बहुत मज़े की थी। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। हाँ, खाना नहीं खाया तो खाना खा लो, ठीक है? खाना नहीं खाया, खाना खा लो। सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी कर दो यार, अच्छा सा कमेंट भी कर दो अभी से ही, हैं? सब्सक्राइब भी कर दो, खाना वाना भी खा लो। अपना ध्यान पहले रखो, सब्सक्राइब बाद में कर देना, मसला नहीं है यार, फैमिली हो यार। सब्सक्राइब भले बाद में कर ले, खाना वाना खा लो, अपना ध्यान अच्छे से रख लिया करो। फिर टाइम मिले तो सब्सक्राइब कर देना यार। बोलो कुछ दे दो, कसम से मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है यार। मुझे लग रहा है हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। तुम्हें नहीं पता, बहुत अजियत में हूँ यार। हाँ जल्दी पी लो इसको। दही नहीं है ना, दही में देती। क्या है क्या ये? तुम ये पियो। क्या इसबगोल है? हाँ, ये सबसे बेस्ट है इस चीज़ के लिए। मेरे नाना को ना ये चीज़ बहुत होती थी, मेरी अम्मी को भी है। ये 2 दिन से हो रहा है, मुझे ये तकलीफ नहीं है। ये पता है तुम्हें क्यों हो रहा है जान? तुम्हारी जो ना रूटीन नहीं है खाने पीने की। 24 घंटे से मैं सोया भी तो नहीं हूँ शायद। चलो खा पियो, ठंडक भी मच जाएगी, नींद भी अच्छी आएगी। चीनी नहीं डाली? चीनी नहीं डालते। ये लो चमचे से हिला के पियो ताकि पूरी ना जाए। हाँ जी, चलो पी लो। गंदा टेस्ट है लेकिन सुकून। और थोड़ा सा पानी वाला के दो। बस पक्का ठीक कर देगा ये। अब इसके बाद कुछ भी नहीं खाना, ठीक है? कुछ भी नहीं खाओ। अब रुको, मैं ना तुम्हें एकदम से दर्द उठता है, दिल करता है सीना यूं हाथ डाल के इसमें सीना फाड़ दूं। अस्तगफुरुल्लाह। मैं ना तुम्हें ना जिया भाई ने जो पानी दिया था ना मेरे और मुर्तसिम के लिए, वो भी थोड़ा सा ना मिला के पिला दूं। हाँ यार वो भी दे दो मुझे। ठीक है, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी पढ़ के पीना, अल्लाह ताला देखना इंशाल्लाह ठीक कर देगा। सही है, मैं वो वाला पानी भी लेके आती हूँ। गाइस
एक ना वो है हमारे, शायद उन्होंने पिछले ब्लॉग्स देखे उनको पता होगा। और गाइस मुझे एक अपडेट देनी है कि मुर्तसिम माशाल्लाह से बहुत बेहतर है। वो एक्चुअली जो है ना अपनी नानी लोगों के साथ भी रहा, और हादी ना उसका बेस्ट फ्रेंड है, एक तरीके से देखा जाए ना हादी उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो हादी के साथ भी वो रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मुर्तसिम बहुत बेहतर है। माशाल्लाह मुर्तू, ये लो अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी करके पी लो। मुर्तसिम को अभी मुझे खाना देना है, दवाइयाँ देनी है जी। अम्बू खो रहे हैं रात से, पानी चाहिए उसको भी, तो हम उसको भी ना ये वाला पानी ही दे रहे हैं जो हमें दिया था ना। और गाइस ये वो ना दम वाले बाबा नहीं है, टेंशन मत लेना, ये बहुत अल्लाह ताला के बंदे, अल्लाह ताला तो कुरान पाक की आयतें ही हमें बोल के जाते हैं। मैं पिला रही हूँ ना, ये नानी वाला गिलास नहीं है, टूट जाएगा। अच्छा चमचे से पीना है, पी लो। अच्छा आप भी मिक्स करके पी। चलो गाइस उसको पानी पी। मैंने ना कुछ खाया नहीं बिकॉज मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा, तो मैंने सिलिम और बल्ले बल्ले खाई है। मुर्तसिम को भी सुना दिया और अब मैं प्रॉपर अपडेट देती हूँ। माशाल्लाह मुर्तसिम की तबीयत बहुत बेहतर हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सब ने बहुत सारे टोटके बताए, मुझे टोटके बताए थे वो मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर चुकी थी, और हमने उसका एक्सरे करवाया, उसमें पता चला कि उसका सीना बिल्कुल साफ़ है, कोई ठंड नहीं है, कुछ नहीं है। इस जैसा कंजशन जो उसको, कंजशन बोलूँ क्या हो गया, कंजशन जो उसको साइनस की वजह से है, क्योंकि और ये उसको मेरी फैमिली से मिला। मेरी फैमिली मेरी मॉम को, डैड को, मेरी बहन को, मेरी खाला को और मेरी फूफो को, इन सब लोगों को ना साइनस का प्रॉब्लम है, तो उससे मुर्तसिम को आ गया। और मुर्तसिम जो है टीथिंग में उसको डायरिया नहीं होता है, वो मोशंस की तरफ नहीं जाता है, तो इस वजह से वो टीथिंग में बुखार और सीने में उसको ना वो हो जाता है। बट मैं बिल्कुल ख्याल रखूँगी, अभी बाइकआउट सेरेलैक इंशाल्लाह। अभी तो हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं उसको बाइकआउट करने की। सेरेलैक तो हमने उसको अंडा देना शुरू किया एज़ योर रिक्वेस्ट। मतलब मैं बोलूँगी, बताऊँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी भी कोई कमेंट पढ़ के नाराज़ होती, मुझे पता है एज अ मदर आई फेल सो मैनी टाइम, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी अ बेटर मदर, बेटर डॉटर, बेटर वाइफ, क्योंकि आई हैवन डन मच इन माई लाइफ। सो यस, मतलब मैं शुरू से चाहती थी कि जो है ना मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ इतना कर लूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँ। और जो लोग बोलते हैं ना कि तुम लोगों को काम इतना वो होता है, तो अगर मैं और राहत कुछ फ्यूचर बिल्ड करना चाहते दैट इज़ फॉर मुर्तसिम, नॉट फॉर अस, क्योंकि हम दोनों की अब वो एज ही नहीं है कि हमें पता है मैं हद से हद 10-20 साल जीऊँगी, आहद इंशाल्लाह 30-40 साल और जिएगा, आमीन सुम्मा आमीन। अब ज़िंदगी सिर्फ हमारी औलाद की और उसकी औलाद की है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मुर्तसिम कभी भी, मुर्तसिम की बीवी है, मुर्तसिम के बच्चे वो ज़िंदगी जिए जो मैंने और राहत ने जी है। मैं बस चाहती हूँ हम उनके लिए कुछ बेहतर करें, और इंशाल्लाह। एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइज मुर्तसिम के लिए। अभी मैं अपनी पापड़ खा लूँ फिर आपके पास वापस आती हूँ, ओके। तो मैंने अभी कुछ दिनों से आई रिव्यू समथिंग, तुम लोगों को पता है जब भी मैं कुछ यूज़ करती हूँ अपने रिव्यूज़ लाजमी शेयर करती हूँ, एंड दिस इज़ नॉट पेड, ये मैंने खुद ऑर्डर किया था। दिस इज़ अल्टीमेट ग्लो केराटिन स्किन वाइटनिंग क्रीम, नाइसिमाइड, विटामिन बी, विटामिन सी फॉर ऑल स्किन टाइप्स, एंड आई वांट से दिस इज़ सो गुड गाइज। मतलब मैं बताऊँ, आप लोगों को याद होगा मेरी स्किन पे रेडनेस, ड्राइनेस, पैचेस, डलनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, एंड इट रिपेयर सो मच गुड। ये इतना अच्छा इसने रिपेयर किया है, मैं बताऊँ ना कि बहुत अच्छा रिपेयर किया है। तो अभी ये व्लॉग पूरा नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपने घर भाग गई थी और रात पूरी रात जागा है और पूरा दिन जागा है। देन हमें जाना था और वो आया और वो मेरे को बोलता है घर चलो, मेरा दिल नहीं लग रहा। ये लड़का पागल हो गया है। मतलब आहद ने मुझे शादी के बाद कभी भी घर नहीं रुकने दिया। उस दिन मेरी अम्मी ने कल अम्मी ने और मेरी बहन ने हम लोगों को मतलब आहद को बहुत रिक्वेस्ट की कि आहद बस प्लीज़ एक दिन रुकने दो। हाँ, आहद ने मुझे 2 साल पहले शादी के हाँ
नहीं, 1 साल बाद। 1 साल बाद आहद ने मुझे मेरे घर रुकने भेजा था। वो भी क्यों? क्योंकि रमज़ानों में आहद पूरी रात काम करता था। रमज़ानों में भेजा था, समझ रहे हो? पूरी रात आहद काम करता था और मैं जो है मतलब अपनी दादो और मामा एयरलाइन के साथ रुकती थी। क्यों? क्योंकि जो है मैं रात में अकेले नहीं रहती थी, क्योंकि आहद को डर होता था कि नहीं इतना वो है। फिर आहद रात में घर आता तो सो जाता था, फिर सहरी मेरे साथ करके घर आता था, सोता था। फिर 2 बजे 3 बजे काम पे जाता था। काम वालों को, क्योंकि उसकी गोल्ड मार्ग से मेरी दादी का घर बहुत करीब है, 10 मिनट दूर है, तो वहाँ से फिर अफ्तारी लेकर मेरी अम्मी के घर आता था, अफ्तारी वहाँ करता था। और अब मेरी अम्मी इतना दूर है, जैसे कि हमारे घर से अगर पैदल जाओ तो 5 मिनट लगते हैं, बाइक पे जाओ तो 1 मिनट लगता है, क्योंकि इतना दूर है बस मेरी अम्मी का घर अब। तो अभी भी वो मुझे नहीं छोड़ता है। मेरी अम्मी कहने लगी कि ना तुम आ जाया करो, बट अम्मी के घर रुकने का फ़ायदा ही हुआ, मुर्तसिम बहुत बेहतर हो गया। मुर्तसिम माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बहुत बेहतर हो गया माशाल्लाह से। अभी भी थोड़ा कंजेशन है उसको, बट इंशाल्लाह 2 दिन में ठीक हो जाएगा। और बस मेरी अम्मी ने फिर इतना वो किया, मेरी अम्मी इतना रो रही थी, जब वो रो रहा था मेरी अम्मी भी रोना शुरू हुई। मेरी अम्मी मुझे कह रही मुझे तुम्हारा टाइम याद आ रहा है। आहद ने अपनी अम्मी को बताया तो आहद की अम्मी बोलती मुझे तुम्हारा टाइम याद आ रहा है, क्योंकि तुम भी मुर्तसिम की तरह ही ज़िद्दी थे कि बीमार पड़ते थे तो पूरा घर रोता था कि आहद को क्या हो गया। एंड द सेम थिंग इज़ विद मुर्तसिम। जब मुर्तसिम बीमार पड़ता है, आहद और मैं ऐसे हो जाते हैं कि हम दोनों का बस चलता है कि हम दुनिया का क्या ना करते हैं, अपना सब कुछ देते हैं, बस हमारा बेटा ठीक हो जाए। औलाद अल्लाह ने ऐसी चीज़ बनाई है, जब तक नहीं होती है ना, बोलते हैं हमें बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे ये होते बच्चे होते, लेकिन जब अल्लाह ताला दे देता है ना आपको औलाद, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिन मेरी बहनों को औलाद नहीं दी, जिन मेरी बहनों के पास औलाद नहीं, अल्लाह ताला हर बंदे को औलाद दे। अभी मैं चेक कर रही थी, मतलब मैं देख रही थी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, मेरे पास 2-3 वीडियोज़ आई। एक माँ अपनी बच्ची को 10 महीने की बच्ची को 10 दिन के लिए घर में बंद करके चली गई वेकेशन के लिए, और बच्ची हाइड्रेशन से मर गई। एक मियाँ बीवी ने अपने तकरीबन पता नहीं कितना बड़ा बच्चा था, छोटा था, आई थिंक 8 महीने का था, 10 महीने का था, साल का था, इतना ही कुछ था। उस माँ बाप ने अपने बच्चे को डार्क रूम में बंद कर दिया, और 14 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें देखना था कि जब बंदा मर रहा होता है तो वो कैसे सर्वाइव करता है। आप अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने दुनिया पे अज़ाब इसलिए ही लाया हुआ है क्योंकि जिनके पास औलाद नहीं है, आप कभी उनसे जाके पूछो तो सही कि औलाद क्या चीज़ है। मैं बोलती हूँ अल्लाह ताला उनको औलाद ना दे जिसे उन्हें पता है कि वो नहीं पाल सकते। अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे जो लोग, जो कपल्स, जो पेरेंट्स दिन रात दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बच्चे को ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला हमें औलाद दे। मैं बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको औलाद ना दे। वो बच्चा मर गया क्योंकि उसका पैम्पर 14 दिन से बना हुआ था, 14 दिन का पैम्पर, और 14 दिन तक उसको कुछ भी खाने पीने को, डिहाइड्रेशन इन्फेक्शन की वजह से वो बच्चा मर गया। मतलब 14 दिन बाद तो उन्होंने अनलॉक करके उसको देखा है, मतलब उसके रोने की आवाज़ें माँ बाप को आ नहीं रही थी क्या? मैं अपनी एक दोस्त को जानती हूँ जिसकी बेटी का इंतकाल हो गया था कुछ दिन बाद, और अभी ऑलमोस्ट साल होने वाला है, वो अपनी बेटी की डेथ से रिकवर नहीं हो पा रही है। और वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, अल्लाह ताला ने वो फूल भेजा, फूल की शक्ल दिखाई, उस फूल को वापस अपनी जन्नत में ले लिया। अल्लाह पाक उसके माँ बाप को सब्र दे, आमीन। और आप लोग कैसे अपना बच्चा मार सकते हो? और मैं बोल रही हूँ 14 दिन बाद तो आपने देखा वो बच्चा कितना तड़प तड़प के मरा होगा। एक बाप ने अपनी बेटी को बहुत मारा, उसको फ्रैक्चर कर दिया, उसका सर दीवारों में दे के मारा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सबको औलाद की। वो बोलते हैं ना कि हर औलाद पेरेंट्स डिज़र्व करती है, बट हर पेरेंट्स औलाद डिज़र्व नहीं करता। तो अल्लाह ताला ये औलादें उनको दे जिन्हें औलादें चाहिए, जो औलाद को प्यार से रख सके। आमीन सुम आमीन। भले अगर आपको नहीं है, आपने पैदा कर लिया है भाई गलती से, उसको किसी फैमिली को दे दो जो रो रहे हैं अडॉप्ट करने के लिए बच्चे। अल्लाह ताला हर फैमिली को ज़िंदगी सुकून की दे, उनको उनमें इंसानियत दे, हिदायत दे, आमीन सुम आमीन।
अभी मैं भी सोने जा रही हूँ बिकॉज मैं कल बिल्कुल नहीं सोई हूँ, 3 घंटे सोई हूँ। अहद मुतसिम सोना, मैं भी जल्दी से जाकर सो जाती हूँ। और गाइज आप लोगों ने मुझे बताया मुतसिम के तल्लों में विक्स लगाना, तो वो मैं लगा के मसाज कर रही हूँ। ओके चलो, तो मुझे नींद नहीं आई। अभी क्या टाइम हो रहा है गाइस, 4 बज रहे हैं। अब मैं दोबारा सोने की कोशिश करूँगी। तो मैं बस यही बोलूँगी, मैं अगर आप लोग मुतसिम के लिए फ़िक्र करते हो, अपना कंसर्न दिखाते हो, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर यू गाइस, बिकॉज मेरा पहला बच्चा है, मुझे इतनी समझ नहीं है। तो आप लोग जितना बताते हो मैं उन चीज़ों पर अमल करती हूँ, ठीक है ना। और मैं बुरा नहीं मनाती मुतसिम के लिए, जो भी कमेंट आते हैं कि वो ये कर रहा है वो कर रहा है, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करती हूँ बिकॉज आई एम लाइक न्यूली मॉम, और वो मेरा पहला बच्चा है। तो आप लोग जितना मुझे समझाते हो मेरे लिए उतना अच्छा लगता है। एंड आई एम सो ग्रेट, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज। जो भी बंदा जो भी कमेंट करता है, मैं हर चीज़ पढ़ती हूँ और मैं उस चीज़ पे अमल करती हूँ। जैसे कि एक ने बोला सेरेलैक छुड़वा दो, वी ट्राई एंड वी बाइकॉट इट इंशाल्लाह। अभी वो थोड़ी देर कल रो रहा था, आज भी रो रहा था, सेरेलैक के लिए पन्नी उसको मिल गई थी, एक सेरेलैक था, तो वो रो रहा था, वो देख के कि मुझे 2 ही है। और तो हम लोग उसको नहीं दे रहे, हम लोग उसको दूसरी चीज़ों पे ला रहे हैं। एंड हमने उसके पापड़ बंद कर दिए, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को पापड़ नहीं देते, 2 साल से नीचे बच्चे को पापड़ नहीं देते। और हम उसको चीनी का तो कुछ देते ही नहीं है। एंड द सेकंड थिंग, हम लोग कोशिश करते हैं हम जितना नीट एंड क्लीन घर को रख सकें उसे रखें, उसको भी रखें। वो थोड़ा सा भी छोटा है ना, तो अपने कपड़े जल्दी गंदे कर लेता है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं जितना जल्दी हो सके उसके कपड़े चेंज करती रहूँ। ओके, तो इसी आज ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह मैंने कल अगले ब्लॉग में नए ब्लॉग में ताज़ हूँ। अपने ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया, इंशाल्लाह सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मुझे दूसरी बात ये बोलनी थी कि आहत के सीने में बहुत तकलीफ है, अगर किसी को पता है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कि वो मेडिकेशन नहीं करवाता है। अगर उसका कल तक भी ठीक नहीं हुआ तो आई विल टेक हिम टू अ डॉक्टर। बट अगर आपको कुछ चीज़ पता है तो प्लीज़ मुझे बता दो। मैंने उसको इस पर गोल दिया था, बट उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट वो थोड़ी देर सो गई, उसको फिर भी तकलीफ हो रही, क्योंकि वो बाद में मुझे उठ के बोला मुझे दर्द हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।